पिछले दिनों एक बड़े दूर दराज इलाके से दो बच्चियां मेरे पास तशरीफ लाई फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। एक बच्ची जो है वो तकरीबन 14 साल से सरकारी महकमे में, फिर उसने पूरी जान मार के अपनी छोटी बहन को भी करवाया। FA करके आई थी, महकमे में रह के उसने BA किया, MA किया, LLB भी किया, अभी वो PhD कर रही है। तनख्वाहों से एडवांस सैलरियां लेके भाइयों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद एक को बाहर भेजा, एक को यहां पे कहीं उसके लिए जॉब की, और उस दौरान जितनी तकलीफ में से वो गुजरे कि लिटरली दे वर वीपिंग। तो तकलीफ की बात ये थी कि उन्होंने मुझे कहा कि उसी भाई ने जिसके लिए हमने रुपया जोड़ के उसको नौकरी लेके दी और उसके साथ हर जगह खुद जाना, खातून का आज के दौर में दरख्वास्त जमा करानी, बाकी चीज़ें, तो अभी पिछले दिनों वो रो के उसकी आंसू खुश्क नहीं हो रहे थे कि उसी भाई ने मुझे इतना मारा है। क्या आपकी सोच है? वालिद साहब बीमार हो गए, उनका इलाज, वालिद साहब अरसा दराज से जी बेटी कमा रही है, वो घर खा रहे हैं, फिर वालिद साहब ने हेरोइन पीना शुरू कर दिया। उस बाप का इलाज करवाया उन्हीं बेटियों ने, और फिर उसी बाप ने जब उसका नशा खत्म होता तो उन्हीं बेटियों को मारता भी है क्योंकि कमाने वाली वो, और फिर पिछले दिन उनको घर से निकाल दिया। हियर कम्स क्रूएलिटी ऑफ आवर सोसाइटी कि वो बेटियां हैं जो बाप को भी खिला रही हैं, जो मां को भी खिला रही हैं, जो भाइयों को भी खिला रही हैं, जो टिकटों के पैसे भी उनके बाहर जाने के दे रही हैं, जो वीज़े के पैसे भी दे रही हैं, एजेंटों को पैसे भी दे रही हैं, उसकी नौकरी के भी, उसकी पढ़ाई के भी, और खुद एक एक रुपया जोड़ रही हैं। शादी नहीं की कि भाई पढ़ जाए, बहन की नौकरी मिल जाए, घर चलता रहे, अपना आप ख़त्म कर लिया, और अल्टीमेटली वही भाई उसको जूते मार रहा है और उसको मार के घर से उनको निकाल रहा है, और वही बाप नशा ना मिलने पे उनको मार रहा है, उनको घर से निकाल रहा है। मुझे बताएं कि ऐसी बेटियां जो हैं वो कहाँ जाएं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अनफॉर्चुनेटली मुझे तो शर्म आती है कि मैं इस तरह का भाई बनूं कि जिसमें मेरी बहन को मेरे हाथ से या मेरी जुबान से तकलीफ पहुंचे। मुझे तो शर्म आती है कि मैं इस तरह का बाप बनूं कि जिससे मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचे। मुझे शर्म आती है कि मैं इस तरह का रिश्तेदार बनूं कि जिससे किसी मेरे रिश्तेदार को दुख और तकलीफ पहुंचे। मेरे पास स्वाय उनके सर पे प्यार देने के और कख नहीं था, क्योंकि जब मैंने उनको कहा कि आपके भाई के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो स्टिल उसने रोना शुरू कर दिया। ये बहन की मोहब्बत है भाई के लिए, उसने स्टिल रोना शुरू कर दिया कि भाई मैं सर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता मेरे भाई को तकलीफ पहुंचे। जब मैंने कहा कि आपके बाप का कुछ करते हैं तो उन्होंने कहा नहीं सर, बाप को भी कुछ नहीं कहना, वो मेरा बाप है। तो मेरे पास इसके अलावा कहने के लिए, उसकी बच्ची को सर पे प्यार दे के, इसके अलावा कहने के लिए और कुछ नहीं था कि बेटा माँ बाप की इज्जत हम सब पे फर्ज है, वो हमने करते रहना, लेकिन आपके कुछ हकूक हैं और कुछ फ़राइज़, जो आपके माँ बाप की तरफ फ़राइज़ हैं उनको दिलजमी से पूरा करें, उनमें कोताही ना करें, उनकी इज्जत पे हरफ ना आने दें। लेकिन जो आपके हकूक हैं, कोई मज़हब और कोई मसलक नहीं कहता उन हकूक को छोड़ें। प्लीज़ फाइट फॉर दोज हकूक एंड कीप फाइटिंग फॉर योर राइट्स। जहां मेरी ज़रूरत है मैं हाजिर हूँ, किसी को कहना है मैं हाजिर हूँ। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जिनको शायद आपके सिर्फ शफकत के हाथ की ज़रूरत है कि उनके सर पे हाथ रखें, क्योंकि वो अपना दुख किसी को नहीं सुना सकती, ना कोई सुनता ही है। तो उनके सर पे शफकत का हाथ रखें, उनके माँ बाप को समझा सकते हैं तो समझाएं। बेटियों को उनका हक देना और हक दिलवाना हमारी सबकी जिम्मेदारी।